हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, 12 अनुसूचियां याद करने की सबसे आसान ट्रिक। मैं अभी कह रहा हूं सबसे आसान ट्रिक, जिसके बाद आप कभी भी अनुसूचियां नहीं भूलेंगे किसमें क्या आता है। आप इसके आसान ट्रिक है 12 अनुसूची याद करने की। जो थंबनेल दिखा है उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। साथ में एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न सहित पूरी व्याख्या करूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना है, जिससे कि आप कभी भी 12 अनुसूचियाँ कभी ना भूलें और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के सहित। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता है और आप प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आपका अपना चैनल SRN क्लासेस 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, भारतीय संविधान की 12 अनुसूची की बात करेंगे हम। चलिए आइए देखते हैं। आज की ट्रिक ये आपकी है, वीडियो पूरा देखना है क्योंकि ट्रिक के बाद क्वेश्चंस भी हैं, वो अभी आपको समझने हैं। तो ट्रिक क्या है? स्टेट की सैलरी और शपथ, ध्यान रखिएगा। स्टेट की सैलरी और शपथ का प्रतिनिधित्व SC की जनसूची की भाषा संपत्ति से बदला पंचायत नगर। क्या ट्रिक है? स्टेट की सैलरी और शपथ का प्रतिनिधित्व SC की जनसूची की भाषा संपत्ति से बदला पंचायत नगर। अब इसको कैसे फॉलो करना है, ध्यान समझिएगा। एक बार ट्रिक फिर समझ लीजिए, फिर से पढ़ देता हूं। स्टेट की सैलरी और शपथ का प्रतिनिधित्व SC की जनसूची की भाषा संपत्ति से बदला पंचायत नगर। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब हो गया राज्य और संघ क्षेत्र। क्या है? राज्य और संघ क्षेत्र। स्टेट का मतलब हो गया, जो पहली सूची है उसमें किसकी व्याख्या की गई है? राज्य और संघ क्षेत्र की। ठीक है, दूसरी क्या है? सैलरी। ट्रिक क्या थी? स्टेट की सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी का मतलब हो गया वेतन और पेंशन से संबंधित जो व्याख्या है वो आपकी इसमें है अनुसूची नंबर 2 में। ठीक है, स्टेट की सैलरी और शपथ। शपथ क्या है? थर्ड क्या है? शपथ। शपथ क्या है? जो पद की शपथ की बात की, सुप्रीम कोर्ट की पद की बात की गई हो, जिसकी पद की बात की गई हो, वो सब पद की शपथ किसकी में है? वो आपकी तीसरी अनुसूची में आता है। चौथी है, ठीक है, चौथी क्या? प्रतिनिधित्व। शपथ का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व क्या है? राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व। क्या है? प्रतिनिधित्व मतलब हो गया राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ये आपकी हो गई चौथी अनुसूची। और पांचवी अनुसूची कौन सी है? ये आपकी है SC। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? SC और ST के प्रशासन एवं नियंत्रण। क्या है? SC और ST का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। ये आपकी पांचवी अनुसूची है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। स्टेट की सैलरी और शपथ का प्रतिनिधित्व, कितना क्लियर? SC की जनसूची की भाषा संपत्ति। अब देखिए, SC की जनसूची, SC को बता दिया मैंने आपको। SC और ST का प्रशासन एवं नियंत्रण। जन क्या हो गया? जनजातियों क्षेत्र। कौन सा? जनजाति क्षेत्र जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन, उसके बारे में बात की गई है छठी अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन की बात की गई है। और सातवीं अनुसूची है जन सूची, लिखा है ना। सातवीं अनुसूची क्या है? वो है आपकी समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के विषय। ठीक है, ये है आपकी सातवीं अनुसूची में बात की गई है। ठीक है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के विषय के बारे में बात की गई है सातवीं अनुसूची। ठीक है, जन सूची और भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा देखिए, आठवीं अनुसूची आपकी क्या है? भाषा। तो भाषा में क्या है? वो आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या है? जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो आपकी आठवीं अनुसूची है। ठीक है, तो यह भी अब क्लियर हो गया आपको। स्टेट की सैलरी और शपथ का प्रतिनिधित्व, SC की जनसूची की भाषा। अब देखिए, संपत्ति संपत्ति से बदला पंचायत नगर। किससे बदला? संपत्ति से बदला पंचायत नगर। तो फिर समझ लीजिए, स्टेट की सैलरी और शपथ का प्रतिनिधित्व, SC की जनसूची की भाषा, संपत्ति से बदला पंचायत नगर। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अनुसूची की तरफ। नवी कौन सी है? ये आपकी संपत्ति है। संपत्ति में क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों के बारे में व्याख्या की गई, ये आपकी नवी अनुसूची है। 10वां क्या है? बदला। बदला क्या है? दल बदल कानून जो है उसकी है आपकी। ठीक है, 10वीं सूची में बदला पंचायत नगर। तो पंचायत क्या है? 11वीं में क्या है? ग्राम पंचायत का स्वशासन के विषय में बात की गई है। जो ग्राम पंचायत संबंधित है वो आपकी किसमें? वो आपकी पंचायती राज्य
वो आपका 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं में क्या है, नगर, बदला पंचायत नगर। नगर क्या है, इसमें नगर का स्व प्रशासन जो आपका नगर पालिका होती है उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो ये हो गई आपकी 12 अनुसूचियों की व्याख्या। ठीक है, तो ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। आपको ये 12 अनुसूचियां लाइन वार याद रहेंगी। कैसे, स्टेट की संपत्ति और शपथ का प्रतिनिधित्व, एससी की जनसूची की भाषा, संपत्ति से बदला पंचायत नगर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। अब उन अनुसूचियों की विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, देखिए पहली अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटकों, राज्यों, 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है पहली अनुसूची में, इसमें भारतीय संघ के घटकों, राज्यों, 29 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश जो है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया आपका पहली अनुसूची। अब नोट क्या कहता है, नोट देखिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन सहित व्याख्या सहित आपकी बात हम करेंगे। द्वितीय अनुसूची में बहुत है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए द्वितीय अनुसूची क्या कहती है, द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि जितने भी जो आपके पद हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक महालेखक परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। मैंने आपसे कहा ना, ट्रिक क्या थी, स्टेट की सैलरी, तो सैलरी मतलब क्या हो गया, वेतन, भत्ती और पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, देखिए तीसरी अनुसूची क्या कहती है संविधान की, तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करके समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। क्या है, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है, वो है आपके तीसरी अनुसूची। ठीक है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। फिर समझ लीजिए, स्टेट की सैलरी, ठीक है, क्या था, स्टेट की सैलरी, ठीक है, और क्या था, जो ट्रिक मैंने बताई थी उसको ध्यान रखिए। चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं, शपथ का, ठीक है, प्रतिनिधित्व की बात थी। तो चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। क्या दिया गया चौथी अनुसूची में, इसमें विभिन्न राज्यों की संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये आपकी चौथी अनुसूची है। ठीक है, स्टेट की सैलरी, ठीक है, और शपथ प्रतिनिधित्व समझ में आ गया होगा। तो प्रतिनिधित्व की बात की गई, इसमें क्या है चौथी अनुसूची में, इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। इसमें क्या है, पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। क्या है, अनुसूचित जन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अभी मैंने बताया आपको एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख आपकी पांचवी अनुसूची में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए छठे में क्या है, छठी अनुसूची क्या कहती है,
छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये आपकी छठी अनुसूची है। ठीक है, सातवीं में क्या है आइए देखिए। 6 अनुसूचियां बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा ट्रिक क्या थी, एससी की जन सूची। ठीक है, एससी की जन सूची। अब सूची में क्या आएगा, सूची में क्या आएगा, जो आपकी संवर्ती सूची है, राज्य सूची है, इसके बारे में उल्लेख है। देखिए 7वीं अनुसूची क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। क्या है? शुल्क व कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ क्या होता है? जो केंद्र सरकार की होती है, और राज्य क्या होता है? जो राज्यों की होती है, और समवर्ती क्या होता है? जो दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संघ सूची क्या है। ठीक है, संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। क्या है? इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय थे। फिर समझ लीजिए, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100। बढ़ते हैं अगली तरफ। राज्य सूची क्या कहती है? अभी हमने बात कर ली आपको। ठीक है, संघ सूची। अब बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। क्या है? राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगला देखिए, संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने हैं? 61। तो ये पॉइंट पूछा जाता है, वर्तमान में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने? 61 विषय आपके राज्य सूची में है। बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी समवर्ती सूची है। इसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। इसमें क्या व्याख्या दी गई है? समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। क्या है? इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। समझ में आ गया? परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में आपके 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय। नोट देख लीजिए। समवर्ती सूची के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य से संबद्ध नहीं है। ये नहीं थे। ठीक है, कब तक? जब तक 370 आर्टिकल खत्म नहीं हुआ था। जो पता होगा 370 आर्टिकल आपका खत्म हो चुका है। 370 35A। अब भारतीय संविधान क्या है? पूरे जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। उसका अलग से कोई संविधान नहीं। ठीक है, अगला देखिए 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की भाषा, इस भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, क्या है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 1967 21वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। 1967 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को, 1992 71वां संविधान संशोधन में कोणकी, कोणंकी, मणिपुर तथा नेपाली को, और 2003 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल मिला के 22 भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में है। जो 3 संविधान संशोधन हुए हैं, पहला हुआ है 1967 में 21वां संविधान संशोधन, इसमें सिंधी को, 1992 71वां संविधान संशोधन, इसमें कोणंकी,
मणिपुर और नेपाली को, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अपनी 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, इसको ध्यान समझिएगा। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पॉइंट बी नोटेड। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने हैं? 284 अधिनियम है। तो ये ध्यान रखना, इस अनुसूची में जो है आपका संविधान में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपनी 10वीं अनुसूची कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम नोट को देख लेते हैं। नोट क्या कहता है 9वीं अनुसूची का? अब तक यह मान्यता था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ये पॉइंट भी आपको समझना चाहिए। 11 जनवरी जो केस हुआ था, 11 जनवरी 2007 को जो संविधान पीठ के एक निर्णय आया, उसमें ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपनी 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची या संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985, ठीक है, 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। किसका है? इसमें दल बदल कानून जो है, दल बदल प्रावधानों का उल्लेख है। ये आपकी कौन सी है? 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन के विषय में बात करती है। अब बढ़ते हैं अपनी 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज से संबंधित और 12वीं अनुसूची आपका शहरी जो आपका प्रशासन होता है उससे संबंधित है। क्या कहता है देखिए, 12वीं अनुसूची या अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अच्छा करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए SRN, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ये क्या कहती है? ये आपकी है, क्या है? स्टेट की सैलरी और शपथ का प्रतिनिधित्व SC की जन सूची और की भाषा संपत्ति से बदला पंचायत नगर। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद रखिए, कभी ना भूलिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो समझ में अच्छे से आ जाए। थैंक यू।